खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहलम न्यूज़ के इस खुसूसी निशस्त में आपका खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त शाहिलाल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी सरकार के साथ साथ यूटी इंतजामिया और ख़ास तौर पर महकमा समाजी बहबूद ज़िला अनंतनाग उन लड़कियों को अपने टांगों पर खड़ा करने के लिए तरह तरह की स्कीमों के तहत रोजगार के वसाइल फराहम करती है। इस वक्त हम मौजूद है अनंतनाग के मशहूर सेहत अफजा मुकाम पहलगाम के मऊरा इलाके में, जहां पर महरीन नामी एक लड़की ने समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम के तहत अपना कारोबार शुरू किया है। कारोबार सिटीज का कारोबार यानी जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं आरिकम, वही कारोबार इन्होंने शुरू किया है। महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अनंतनाग की तरफ से इनको जानकारी दी गई है कि महकमा के पास क्या क्या स्कीमें है। तो महरीन ने ये कारोबार करना शुरू किया है। आजकल महरीन न सिर्फ अपना रोजगार कमा रही है बल्कि इलाके के कई खवातीनों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है। बिल्कुल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महरीन। सबसे पहले महरीन, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपने टांगों पे खड़ा होकर अपना कारोबार कर रही है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको स्कीम के तहत जानकारी दी गई है, तो सबसे पहले हमसे जानना चाहेंगे कि कितना फायदा मिला आपको इस स्कीम से। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मऊरा पहलगाम से महरीना जान हूँ। मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिला इस स्कीम से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट से कि उन्होंने मुझे इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। महरीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जहन में ये कब से आया कि मैं अपना रोजगार खुद कमाना चाहती हूँ, न सिर्फ आप अपने घर वालों को मदद करोगी बल्कि इलाके के उन नौजवान लड़कियों को या खवातीन को आप रोजगार दे सके। मैं पहले से ही ऐसे ही कि जिसने मुझे सिखाया, मेरी मामा भी करती है, उसने मुझे सिखाया। मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ करूं, कि अपने घर वालों को मदद करूं। या फिर मुझे जहन में आया कि मैं कोई स्कीम ऐसा कोई करूं कि जिससे मेरी वजह से भी किसी को फ़ायदा मिले, कि किसी को सिखाऊं मैं, कि किसी को दूसरों को भी फ़ायदा मिले, जो घर में बैठी रहती है उनको भी फ़ायदा मिले। फिर मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया और मैंने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पे काम दिया है और सिखाती भी हूँ बहुत सारी लड़कियों को, ताकि वो भी अपना रोजगार खुद बनाए, खुद कमा सके, अपने घर वालों को मदद करे। जिस तरह मैं अपने घर वालों की तरफ यहाँ अपने खासकर अपने लिए कमाती हूँ, इस स्कीम से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाकी लड़कियों को भी उनको भी सिखाया और उनको भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो मेरी कि वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की शुक्रगुजारी है जो उन्होंने मुझे ये सब मदद किया है। महरीन, अगर आपकी स्टडी की बात करेंगे, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने 10th तक पढ़ाई की है। फिर मैंने यही काम मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं घर में, घर वालों को भी बोझ बनूं। ये बन सकता है कि जब कोई लड़का लड़की घर में बैठी रहती है तो घर वालों को भी बोझ। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई काम करूं जिसमें मुझे अपने लिए भी कुछ अपने खुद को भी मदद मिले और मेरे घर वालों और दूसरों को भी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आपने अपनी तालीम अधूरी क्यों छोड़ी और इस शोबे में आई? मैं कि या गरीबी की वजह से, या कोई बहुत सारे रीज़न होते हैं। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने ये स्टार्ट किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान या ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, या लड़कियां लड़के, कि उससे बेहतर यही है कि अगर वो भी अपना काम इससे आगे अगर खुद को आगे बढ़ाना है आगे, या कुछ करना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए, तो अब वो भी यही करे कि अब खुद अपने लिए अपना रोजगार बनाए। अगर देखा जाए, जैसे कि आपने पहले ही कहा कि काफ़ी सारे लड़के लड़कियां आजकल मंशियात नशे की लत लगी हुई है उनके, तो क्या मैसेज रहेगी? वैसे तो एक लड़की जो आपकी हम उम्र लड़कियां हैं इस इलाके में, खासतौर पर पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, क्या मैसेज रहेगी ताकि वो भी
मरकज़ की जानिब से मरकज़ी मावनत वाली स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और वो भी अपना कारोबार शुरू करे। यही मैसेज रहेगी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, खाली यही नहीं है सोशल वेलफेयर, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर उनको मतलब कि यही मतलब अगर उनको भी आगे बढ़ना है मतलब इन स्कीमों के ज़रिए, वो भी मतलब कि दूसरों के साथ मतलब कि हाथ मिलाए, दूसरों को सिखाए, खुद को भी खुद के लिए भी रोज़गार बनाए और दूसरों को भी सिखाए, उनको भी मदद करे। आपके घर में कमाने वाला और कौन है? भाई है और अबू है। जब से आपने ये काम शुरू किया है हाँ। तो कितना सपोर्ट मिला आपकी तरफ से घर वालों को? बहुत सारा सपोर्ट मिला मेरे घर वालों को और मुझे भी, खुद को भी, मेरे मतलब भाई को भी, मेरे अबू को भी बहुत सारा सपोर्ट मिला। इस काम से जो मैं कारोबार कर रही हूँ उससे भी बहुत सारा सपोर्ट मिला। यानी आप आजकल अपने वालिदैन पर बोझ नहीं बनी हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोझ नहीं बनी हूँ, खासकर मतलब कि अपने भाई पे, मतलब बाप पे मैं उनके लिए बोझ नहीं हूँ। मैं अपना कारोबार खुद कर रही हूँ, अपने लिए खुद कमाती हूँ, मतलब खासकर उनको भी मदद कर रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी महरीन जान जो मऊरा पहलगाम से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली महरीन जान ने यही कहा है कि इन्होंने 10वीं जमात में ही अपनी तालीम छोड़ दी और उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कारोबार शुरू करूं जिससे न सिर्फ वो अपना रोज़गार कमा सके बल्कि दूसरों को भी सिखाकर रोज़गार के मौके फराहम करेगी। महरीन जान ने कहा कि इन्होंने उन नौजवान लड़के लड़कियों को मैसेज दिया है कि जिन्होंने जो पढ़ाई करके अपने घरों में बैठे अपने वालिदैन के लिए बोझ बने हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी मरकज़ी मावनत वाली स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। अब यही नहीं कि महकमा समाजी बहबूद ही है, मुख्तलिफ महकमों में तरह तरह के मरकज़ी स्कीमें इस वक्त चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर ज़िला अनंतनाग की जहाँ तक बात करेंगे, हर एक महकमा में मरकज़ी मावनत वाली स्कीमें चल रही है। उन्हें भी चाहिए कि वो भी किसी न किसी स्कीम का फ़ायदा उठाए। एक तो वो अपना रोज़गार कमा सके बल्कि दूसरों को भी रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले और एक शुमारे में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।